नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर सिंघम में जय श्री राम। भाई साहब देखो, कमाल की बात तो ये है कि अब आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि सिंघम अगेन का देखो ट्रेलर मैंने देख लिया है। मैं आपको सच बताऊं कि ट्रेलर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में उस ट्रेलर को देख के हो गया हूं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं यार कि ये रामायण का सीक्वल है या सिंघम का सीक्वल है। मतलब जिस तरीके से कास्टिंग रोहित शेट्टी साहब ने करी है ना, उस तरीके से थोड़ा समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गया है कि अजय देवगन साहब जो देखो वो तो अपने सिंघम के रोल में है ही, लेकिन सिंघम के साथ साथ में प्रभु श्री राम के रोल में भी है वो। ठीक है, अब टाइगर श्रॉफ को उसमें कैरेक्टर जोड़ा गया है इसमें मूवी में। हालांकि हमने पहली सिंघम देखी थी जो कि अजय देवगन और जयकांत सिकरा यानी प्रकाश राज, उनके बीच में सीधे सीधे फाइट थी। बिल्कुल बिल्कुल सीधे फाइट थी, किसी बीच वाले का उसमें चक्कर नहीं था। वहां से वो गोवा बुलाया, वहां से उनको परेशान किया गया, फिर जयकांत सिकरे का अंत किया गया। तो वो चीज, एक स्टोरी बहुत सिंपल थी और बहुत ही साधारण सी बढ़िया तरीके से स्टोरी स्क्रिप्ट उसकी लिखी गई थी। फिर हमने सिंघम रिटर्न देखा जो कि एक ढोंगी बाबा के पूरी कहानी उसमें दिखाई गई थी, किस तरीके रेप करता है, मर्डर करता है। फिर उसका भी अंत बड़े कायदे से सिंघम रिटर्न में दिखाया गया। हाँ, उसमें थोड़े स्पेशल कैरेक्टर जोड़े गए थे, जिस तरीके से दया का कैरेक्टर उसमें जोड़ा गया था, पुलिस वालों की जो बटालियन थी अपनी पुलिस बटालियन, तो उसमें थोड़ा उसका इजाफा किया गया था। अब भाई साहब सिंघम अगेन आ गई है। अब इसको सिंघम 3 भी बोल सकते हैं, सिंघम अगेन भी बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें रोहित शेट्टी साहब ने कुछ ज्यादा ही पैसा लगा दिया है, ज्यादा ही मेहनत कर दी है। देखो, करीना कपूर माता सीता के रोल में, ये कहना ठीक तो नहीं रहेगा कि करीना कपूर माता सीता के रोल में, लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं रहेगा कि करीना कपूर का रोल खराब है। हालांकि सिंघम में जो काजल अग्रवाल जो एक्ट्रेस थी, अगर आप उसको ले लेते तो आई थिंक वो बेस्ट लगती। लेकिन करीना कपूर, चलो आपने जो ठीक समझ के लिया है, कुछ ठीक समझ के लिया होगा। एक रामायण की भाई साहब शूटिंग चलती है, इसमें रामायण सीरियल एक चलता है, करीना कपूर जिस शो को चला रही है, और उस रामायण के कैरेक्टर को कब मूवी के कैरेक्टर से मैच हो जाते हैं, ये चीज थोड़ा समझना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया है, अजय देवगन अचानक प्रभु श्री राम का रूप ले लेते हैं, टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण जी का रूप लेते हैं, बाद में रणवीर सिंह का आई थिंक कैमियो ही है वो, कहीं रणवीर सिंह पूरी मूवी में शायद नहीं है, तो रणवीर सिंह अरे बजरंगबली जी का रूप ले लेते हैं। दीपिका का एक अलग कैरेक्टर दिया गया है, वो अपने आप को लेडी सिंघम बताती हैं। अक्षय कुमार साहब का कैमियो दिखाया गया है, वो जटायु के रूप में दिखाया गया है। अक्षय कुमार साहब का कैमियो जो है जटायु के रूप में दिखाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जटायु का रोल कर रहे हैं, वो श्री राम का रोल कर रहे हैं, वो माता सीता का रोल कर रही है, लेकिन उनकी कास्टिंग जो है वो मैच करी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनका रामायण का शो चल रहा है करीना कपूर का, उस हिसाब से शो को मैच किया जा रहा है, उनकी कास्टिंग को, उनके कैरेक्टर को शो से मैच किया जा रहा है। आई थिंक देखो, सिंघम अगेन का ट्रेलर जो मैंने देखा भाई, एक्साइटमेंट ज्यादा है, क्योंकि ट्रेलर इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन ट्रेलर है जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोगों ने भी आई थिंक देख लिया होगा, कई सारे उस पर व्यूज है, कई सारे लाइक है, कई सारे कमेंट्स है। एक हिंदुत्व के मुद्दे का भी ध्यान रखा गया, मेन चीज इसमें ये है, एक हिंदुत्व के मुद्दे को भी ध्यान रखा। क्योंकि पुरानी फिल्मों में हम देखते थे हिंदुत्व का बहुत ज्यादा मजाक बनाया जाता था, लेकिन इस फिल्म में हमने देखा कि हिंदुत्व के मुद्दे का इतना ज्यादा ध्यान रखाया गया है कि एक तो पल पल पे बजरंगबली जी का नाम लिया जा रहा है, जो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। देखो, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट में जय बजरंगबली भी लिख देना आप लोग, देख के जय सिया राम भी लिख देना। जब अजय देवगन निकलते हैं, पीछे जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा है। डायलॉग डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपको मजा ही आ जाएगा। माता सीता का मंदिर जो श्रीलंका में मौजूद है, वो सीन भी इसमें दिखाया गया है। जहां जहां हमारे हनुमान जी गए थे, उनके चरण पादुका पड़ी थी, उनके कदम पड़े थे, वो वहां जमीन में निशान बने थे, वो चीज भी इस मूवी में दिखाई गई है। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि सिंघम अगेन है या फिर रामायण है। ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। 1 नवंबर की इसकी रिलीज डेट है। ठीक है, अब देखो डायलॉग डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो जो अजय देवगन साहब का जो बेटा है, वो कहता है कि आप यकीन करते हो कि रावण टाइप कैरेक्टर कोई माता सीता को ले जाएगा, अगर डेड माँ को कोई ले जाएगा तो आप भी जाएगा। तो वो डायलॉग वहां पर अजय देवगन का अगर आप देखेंगे कि बेटा गूगल पर सर्च कर लेना बाजीराव सिंघम क्या चीज है, पता चल जाएगा तेरा बाप क्या चीज है। तो ये चीज जो है भाई साहब, ये हॉल में ताली बजवाने वाली चीज है। बोला था हम दो बार पहले ही जा चुके हैं बजरंगबली का नाम लेके, तीसरी बार भी घुस जाते हैं। ये चीज है हॉल में ताली बजाने वाले लायक चीज है। एक गाना भी इसका लॉन्च हुआ है, बजरंगबली बजरंगबली, तो वो गाना भी अगर आप देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा भाई साहब एकदम। अगर आप देखेंगे तो पहली सिंघम और सिंघम रिटर्न से अगर आप इसको मैच करेंगे तो वो थोड़ा मैच मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सिंघम अगेन को अगर आप रामायण से मिक्स करेंगे तो आई थिंक मैं कह रहा हूँ मजा थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। अब देखो पूरी सच्चाई क्या है, पूरी वास्तविकता क्या है, कि ये हमको सिंघम अगेन मूवी देखने के बाद पता चलेगी कि ये रामायण है या सिंघम अगेन है। लेकिन जो अब तक का जो मेरे को रिजल्ट लगा है, मुझे भाई साहब जो कैरेक्टर मैंने देखा है, तो मुझे एक अलग ही मजा आया। मैं आपको रियली बता दूं, रणवीर सिंह का कैमियो एकदम तासु दिखाया है भाई साहब। जिस तरीके से हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम की सेवा में तत्पर तैयार रहते थे, उसी तरीके से रणवीर सिंह का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण जी के
रोल में अच्छे लग रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते, मूवी देखने के बाद पता चलेगा अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ठीक है, अब अक्षय कुमार साहब का कैमियो, मतलब एक टाइम आएगा कि रोहित शेट्टी साहब पूरे बॉलीवुड को सिंघम सीरीज में कास्ट कर देंगे भाई साहब। अक्षय कुमार साहब की सूर्यवंशी मूवी थी, रणवीर सिंह की सिम्बा थी, अजय देवगन की सिंघम है ही, तो उन्होंने उन तीनों के जो कैरेक्टर उठाए हैं, तीनों के जो मेन लीड कैरेक्टर है उनको इस मूवी में कास्ट कर दिया गया। भले ही छोटे छोटे कैमियो में लिया गया है, लेकिन एक अलग चीज बना दी गई है। तो इसमें मजेदारी तो है मूवी में देखने में। आप लोगों को भाई साहब सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा है? जब जब भारत की प्रथा रही है, माता सीता का हरण हुआ है, तब तब लंका जली है। डायलॉग बाकी अच्छे हैं, हॉल में ताली बजाने लायक चीजें हैं भाई साहब, लेकिन आप देखेंगे तभी मजा आएगा। 1 नवंबर का वेट करिए, मैं तो भाई साहब बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ उसका। और मैं आपको रियली बताऊँ, मूवी आएगी, मैं मूवी तुरंत देखने जाऊँगा। और आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में आगे प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। और वीडियो बनाते हैं आपको अच्छा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वही स्पेशल रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।